एक्सेल। एम एस एक्सेल के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। तो एम एस एक्सेल एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, ऐसा बंडल है जो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सकता है। जानना चाहते हो कैसे? तो आओ इस वीडियो में आज जानते हैं वो कैसे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं विशाल भार्गव, फाउंडर ऑफ विशाल एजुकेशन एकेडमी। और आज मैं खुद ये सेशन ले रहा हूँ, खुद ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तुम लोगों को एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें आएँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आएँ जिससे तुम जॉब अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर सको। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसमें कवर करने वाले हैं 10 स्पेशल फार्मूलाज जो आपकी ज़िंदगी को एक अच्छे लेवल पे लाएंगे, जो जिससे कि आप आगे जैसे जॉब में जाते हो, कहीं कंपनीज में जाते हो, जिन जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है विदाउट यूजिंग पाइवट टेबल, वो हम इसमें सब कवर करने वाले हैं। सो गाइज, बॉड मास को सब लोग जानते हैं। बॉड मास, ब्रैकेट्स, ओवर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो हम सब भी जानते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन एक एक कर रखा है, बी फॉर ब्रैकेट हो गया, ओ फॉर ओवर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो बॉड मास अपने आप में आपने मैथ्स में बहुत से सुना होगा, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, मे बी 5, 5 या 6 क्लास से बॉड मास का यूज़ करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, बॉड मास का क्या मतलब है एग्जैक्टली, अगर पता हो तो कमेंट में बताओ, वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। तो बॉड मास का असल में मतलब ये होता है कि हमें लाइन वाइज चलना होता है, राइट। लाइन वाइज मीन्स कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है, देन देखो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑफ यानी ओ, ठीक है, ऑफ यानी 50। फिर हमने डिवीज़न पे आते हैं। सो डिवीज़न हम आप देख सकते हो, ये 150 to 30 जैसे हम हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसी को ऐड करा यहाँ पे, ठीक है, एन -15। तो ये हमें लाइन वाइज करना होता है। अब हम जैसे इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, इसका ये असल तरीका ये होगा कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवीज़न डिवाइडिंग करेंगे, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन इसमें है नहीं तो हम उसे इग्नोर करते हुए एडिशन पे जाएंगे। तो जो हमें डिवाइड होकर आंसर मिलेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। सो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ उसका टोटल आएगा, ठीक है। तो ये तो थी बॉड मास की बात, द इंट्रो ऑफ बॉड मास या ओवरव्यू ऑफ बॉड मास आप कह सकते हो। तो अगर ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो अब हम जो फॉर्मूला सीखने वाले हैं मैं एक साथ तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि ये सब तो हमें पता ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फार्मूले कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं। सो जो आज डिफरेंट फार्मूलाज हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि जो जो फार्मूले आप अभी लाइव इसमें सीख रहे हो, या लाइव या जब भी अभी वीडियो देख रहे हो तब सीख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक मिलेगा ड्राइव का, उस ड्राइव से इस डेटा को डाउनलोड करो। इस डेटा को जब आप डाउनलोड करोगे तो इसमें कुछ फार्मूला, जैसे कि ये आप पहले टैब देख रहे हो, इसमें आपको फार्मूले ऐड हुए मिलेंगे इसकी पहली लाइन में, या फिर आपको यहाँ सारे फार्मूले ऐड होके मिलेंगे, जिससे कि आप आगे अपने आप को इसमें थोड़ा प्रैक्टिसिंग करो, एनहेंस करो अपनी नॉलेज को, अपग्रेड करो अपनी स्किल्स को, राइट। तो ओके, सो तुम लोगों ने सम सुना होगा, एवरेज सुना होगा, मैक्स सुना होगा, मिनिमम सुना होगा। एंड का फंक्शन बहुत कम यूज़ किया होगा, या पता नहीं, अगर तुमने किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट हम उसे आज अलग तरीके से समझेंगे। और को काउंट को सुना होगा, बट तुम लोगों ने काउंट सुना होगा, काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है, और काउंट इफ्स क्या होता है। इन सब के इन सब सम के बारे में सबने सुना होगा, सम इफ्स शायद ही सुना होगा, ठीक है। ऐसे तो मैं कहूँगा कि एवरेज के भी होते हैं, एवरेज का अगर मैं डाल के देखूँ यहाँ पे, सो एवरेज के भी ए इफ ये सब होते हैं, पर इन सब का यूज़ क्या है, हमें तो एवरेज निकालना है नॉर्मली, तो हम तो एवरेज वैसे भी निकाल सकते हैं, राइट, हमने फॉर्मूला लिखा, एवरेज निकल गया। बाकी अब बहुत से लोग यूज़ करते हैं पाइवट टेबल। गाइस, पाइवट टेबल का कंसेप्ट अब जैसे कि मैं बताऊं कि जब एक्सेल में शुरू में भी नहीं था ये, या था आई डोंट नो, बट ये बाद में बहुत इसका कंपनीज में यूज़ होने लगा है पाइवट टेबल का, ठीक है। तो इस टेबल के बारे में मान लो आपको नहीं पता, आपको फॉर्मूलाज पता है,
अगर तुम लोगों को ये इफ ये सारे फार्मूलाज पता होते हैं या ये सारी चीज़ें पता होती हैं ना, जो नॉर्मल बेसिक फार्मूलाज हैं, सो गाइज आपको पाइवट टेबल की बहुत ही कम नीड होती है। कह सकता हूँ कि पाइवट टेबल बिल्कुल नीड तो नहीं होगी, नीड होती है पाइवट टेबल की डेटा के लिए, बट कम होती है। ठीक है, लाइक आपने फार्मूला सारा सॉल्व कर लिया, फिर आपने पाइवट टेबल बना ली, तो वो सिंपल एक तरीका होता है। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले फार्मूले से, जो है एवरेज। सो एवरेज अगर हमें किसी चीज़ का निकालना हो तो बेसिक फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, कमेंट में बताना। ओके, सो हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले हम इक्वल लगाते हैं, तब वो फार्मूला वर्केबल होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दूंगा एवरेज, तो ये टेक्स्ट की तरह काम करेगा, राइट। सो मेरे को यहाँ पे करना है इक्वल्स एवरेज, तो हमें ना यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा। एंटर नहीं दबाना है, यहाँ पे टैब दबा के अब मुझे क्या करना है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हम यहाँ से कॉलम देखेंगे, डेट इज सी। ओके सॉरी, मैंने गलती कर दी। ठीक है, ये सी कॉलम है और ये हमारी थर्ड रो है। सो इसे हम C3 के नाम से करेंगे। जैसे मैं यहाँ C3 लिखूंगा वो ब्लू हो गया। अब मुझे इसे ले जाना है 15, यानी कि मैथ्स, मुकेश के मैथ्स के सब्जेक्ट के मार्क्स यानी 15 पर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6C5, सॉरी ऐसे नहीं, कॉलन लगाया C5। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो भी टोटल होगा उसको सॉल्व करके पूरा एवरेज निकाल के मेरे को देगा। सो यहाँ पे मेरा 55 आ गया इन 3 मार्क्स का एवरेज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें औरों के लिए फॉर्मूला लगाने की जो ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो गया ये सॉल्व। ठीक है, ठीक है, ओके सॉरी, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये हमने ब्लैंक किस वजह से रखा है, ये सब मैं अभी जब हम काउंटिंग करेंगे ना, काउंट फंक्शन का यूज़, तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा बिकॉज ये मेरा 4 का है। ठीक है, कोई नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। गाइस तुम लोग भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो। डेटा मैंने पहले बताया, डेटा तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा डेटा करके, उसे डाउनलोड करो, वहाँ से मिल जाएगा। 100% सेफ है, तो कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग कर सकते हो। इट्स एन ऑफिशियल अकेडमी डाटा। ठीक है, ओके C15 मैं कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे मेरा एवरेज आ गया 65। ठीक है, सो एवरेज निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें कोई कह दे कि हमें इस चीज़ का एवरेज निकाल के दो, तुम कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, अब हम आते हैं मैक्स पर। मैक्स का क्या मतलब है, मैक्स मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब इस डेटा में तुम लोगों को मैक्सिमम कौन सी वैल्यू लग रही है, सॉरी इन 3 में कौन सी मैक्सिमम लग रही है, ऑब्वियसली 80। लेकिन हमें फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो हमें तो पता है वहाँ 80 है। तो होता क्या है, मान लो यहाँ पे 1000 रोज का डेटा है। ठीक है, बहुत सारा डेटा है यहाँ पे। अभी तो चलो मैंने यहाँ पे ये 3 का सेट बना के तुम लोगों को यहाँ पे मैक्स करके दिखा दूंगा, लेकिन जब हज़ारों करोड़ों मात्रा में कह लो कि डेटा होता है, तब इन फंक्शनों की बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है, बहुत ही अच्छी नीड मिलती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्स। मैक्स लिखते ही मेरे को नंबर 1 और नंबर 2 आएगा, सेम जैसे हमने अभी किया। C3 से हम जाएंगे C5 तक और हमने यहाँ किया एंटर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 80 थी, हमें मिल गई। ओके, अब मैं इसे यहाँ तक करूँ तो 87, इसमें 87 मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे 97 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं देखूँ उसे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा मैक्स। और अगर तुम लोगों को मतलब नहीं टाइप करना है तो तुम ऐसे करके यहाँ पे लगाओ कॉलन और कर दो ये। ठीक है, बस हो गया सिंपल, यहाँ 86 आ गया। तो सिंपल तरीका है, इसे ज़रूर ट्राई करो साथ ही साथ। ठीक है, साथ ही साथ करोगे तभी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। बहुत लोगों के यार मतलब कैसे बताऊँ, हमारे जो सपोर्ट कांटेक्ट है उस पर कई बार इशू, मतलब कई बार कह लो कि रिक्वेस्ट आती है कि एक्सेल का एक सेशन रखो, फार्मूलाज वगैरह हमें कौन से लेने चाहिए जो हमारी जॉब को कर दें। अभी कई, अगर हम मान लो डेटा एंट्री की इंटर्नशिप भी रखते हैं तो उसमें हम किस तरह का डेटा रखें, राइट। तो इंटर्नशिप करो, लेकिन
तुम्हें खुद से भी चीज़ें पता होनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक फार्मूला तो एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। तो ये मैक्स और मिनिमम कह लो कि एडवांस लेवल पे आते हैं, बट ये मैं तो ये कहूँगा कि आप बेसिक लेवल पे इन्हें करो, बहुत ही एडवांटेज है ये। मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू मीन्स कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है बहुत। तो पहले में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 15 मिनिमम है तो क्या यहाँ पे आएगा? ओके, लेट्स ट्राई मिन। मैं यहाँ से पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को टाइप ना करना पड़े। ठीक है, 15 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे किया 54। ठीक है, यहाँ 46 आ गया, इसमें मिनिमम हमें 46 है, यहाँ पे हमारा 54 है क्योंकि 97 ये ब्लैंक है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑब्वियस मैंने बताया था कि यहाँ पे 4 हैं, तो इसलिए ये मेरे को कह रहा है कि सेम साइज़ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अलग से कर लिया। ठीक है, ओके। अब ये तो बात हो गई एवरेज की, मैक्स की और मिनिमम की। नाउ कम टू द काउंट। काउंट का क्या मतलब समझ आता है तुम लोगों को? मैं बताओ। देखो गाइस, काउंट का क्या मतलब होता है, मान लो मेरे पास ये डेटा है, ये मान लो डेटा है। अब यहाँ से जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये बता रहा है 3 से 15 तक है। अब मैं उंगलियों पे कैलकुलेट करूँ, लेकिन मान लो कुछ ब्लैंक है या कुछ भी है, या फिर बहुत सारा डेटा है, तो मैं कहाँ से ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करूँगा, राइट? अब मैं तो पूरी कॉलम में सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँ। ठीक है, सबसे पहले हम मार्क्स के लिए करते हैं किस तरह से यूज़ होता है काउंट। सो काउंट यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे किया इसको, और मैंने यहाँ से वैल्यू डाल दी इसको। ठीक, अब ये मुझे बता रहे हैं 12 है। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो 13 लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक को भी कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, काउंट ए का क्या मतलब होता है? बताओ बताओ, जितने मैं लिख रहा हूँ बताओ। तो काउंट ए का मतलब होता है कि अब देखो, काउंट को अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मार्क्स के लिए तो इसने मुझे 12 बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं काउंट यहाँ करूँगा ना तो ये अल्फ़ाबेटिक है, यहाँ पे काउंट बताएगा ही नहीं कि कितनी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है काउंट। अब काउंट ए क्या होता है, आपके सब अल्फ़ाबेटिक को भी काउंट करता है। ठीक है, तो उसने वो 12 बता दिया। ठीक है, सो 12 यहाँ, 12 यहाँ। नेक्स्ट ओवर टू द काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक का तो ऑब्वियस तुम लोग मतलब समझ गए होंगे कि काउंट ब्लैंक का मतलब ये है कि हम जो भी काउंट कर रहे हैं कहीं कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, ब्लैंक तो नहीं है कोई सेल। सो यहाँ पे ये जो सेल है मैंने ब्लैंक क्यों रखा था, इस रीज़न से। सो हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, काउंट ब्लैंक, सॉरी काउंट ब्लैंक। मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और एंटर 1। काउंट ब्लैंक है 1, यानी कि ये वाला। ठीक है, काउंट इफ़। काउंट इफ़ का क्या मतलब आता है समझ, कि भाई काउंट करना है अगर, काउंट अगर। ठीक है, काउंट सेल्स दैट मीट्स अ सर्टेन कंडीशन। काउंट इफ़ का क्या मतलब होता है, काउंट सेल्स दैट मीट अ सर्टेन कंडीशन। काउंट इफ़ में हम एक रेंज लगाते हैं कि हमें ग्रेटर देन इतनी वैल्यू से इतनी वैल्यू कुछ चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार ये चेक करता हूँ। मैंने यहाँ किया काउंट इफ़, काउंट इफ़, तो पहले हम वो लिखेंगे कि जो सेल है हमारे, हमने ये सिलेक्ट किया यहाँ तक, किया कॉमा। अब हम यहाँ डालेंगे क्राइटेरिया, जैसे कि नीचे समझ आ रहा है यहाँ रेंज लिखी है, यहाँ क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया हमें लिखना है यहाँ पे। सो हम पहले इसे डबल कॉलन में रखते हैं, क्योंकि हमें जो भी क्राइटेरिया डालते हैं वो हम डबल कॉलन में डालते हैं। ठीक है, सॉरी यार, हाँ ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्राइटेरिया डाल रहा हूँ कि मेरे को ग्रेटर वैल्यू चाहिए 90 से। ठीक है, एंटर 1 है। ठीक है, अब एक है यहाँ वैल्यू 90 से ऊपर, कौन सी है, 97। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेस देन 11, तो यानी कि हमारे पास जो टोटल आया था काउंट वो था 12, उसमें से हमें एक को छोड़ के सारी वैल्यूज़ हैं 97 से डाउन। ब्लैंक को इसने कैलकुलेट किया बट ज़ीरो के फॉर्म में।
ठीक है, ये होता है काउंट इफ़। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम जाते हैं काउंट इफ्स। मल्टीपल कंडीशंस का क्राइटेरिया अगर हमें फुलफिल कराना होता है तो हम काउंट इफ्स का यूज़ करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ पाइवट टेबल इंस्टेड दिस, बट हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसमें कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब मेरे को काउंट इफ़ में क्या था कि एक कंडीशन मैंने यहाँ पे ये डाली थी। ठीक है, अब मेरे को दो कंडीशन डालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ्स टैब। ओके, मैंने यहाँ पे इस सब को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे किया कॉलन, यहाँ पे मैंने किया क्राइटेरिया 1 के लिए मैंने लिखा, अगर मैंने लिखा कि C3 से 15 है यहाँ पे, अगर हमारा लेस देन 70 मैं इसे लिखता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ में एक और कॉमा लगाऊंगा दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। सो मैं को करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम एक और क्राइटेरिया डाल देते हैं कि हमारे पास प्लेटिनम कितने में है। ठीक है, लेट्स देखते हैं एक बट केस बेसिस पे, और C3 टू C15 इज़ लेस देन 70 अगर होता है, और साथ ही साथ D3 D15 में प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम हमारा मैं देख रहा हूँ तो 2 में है, एक खाली है और एक 34 है। ओके करेक्ट। तो इसने मुझे किस बेसिस पे आंसर 1 दिया, देखो C3 टू C15 यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस लेस देन 70, तो लेस देन 70 तो बहुत सारे हैं, बट प्लेटिनम का मैं देख रहा हूँ एक तो ब्लैंक है, इसे छोड़ दो, तो 34 दो ही प्लेटिनम है इसमें, और यहाँ पे एक है 34, ये लेस देन 70 एक ही है। ठीक है, तो इसने इस बेसिस पे मेरे को यहाँ पे 1 दिया है। अगर मान लो मैं प्लेटिनम में 10 डाल दूँ तो इसने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, सो लाइक दिस हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सम में मैं जाता हूँ तो सम तो नॉर्मल सबको पता होगा कि हम यहाँ पे सम करते हैं और इन सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 762 बन रहा है। ठीक है, सम इफ़ में कंडीशन आती हैं कि वो सम कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, इस कंडीशन का ये यूज़ होता है इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं, बट अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में पहले बताओ। ठीक है, तो सम इफ एड वैल्यू इन अ रेंज ओनली इफ सेल मीट द क्राइटेरिया। ठीक है, ये वैल्यू तभी ऐड करेगा जब क्राइटेरिया फुलफिल होगा। एक ही कंडीशन डाल सकते हैं सेम, तो मैं यहाँ लिखूँगा सम इफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूंगा रेंज। ठीक है, क्राइटेरिया में डाल देता हूँ कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 40 से नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, लेस देन 40, तो इसने 49 दिया मेरे को टोटल, लेस देन 40। अगर चलो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट्स एज, अगर वो लेस देन होते हैं, लेस देन 40। ठीक है, तो इसने मेरे को ये बताया कि यहाँ पे ये लेस देन 40 है, 34 और हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, तो इसने इस टोटल पे, ये बेसिस पे ये टोटल दिया है। होप इट्स क्लियर, अब तक क्लियर होगा। नहीं है तो इसे दोबारा रिपीट करके देखना, पीछे करो, दोबारा इस चीज़ को देखो। चैप्टर्स ऑलरेडी बने हैं, नीचे टाइम स्टैम्प है, सब कुछ है, चेक करो दोबारा। ठीक है, सम इफ्स का यहाँ पे क्या यूज़ है, जैसे कि काउंट इफ्स को हमने यूज़ किया मल्टीपल कंडीशंस के लिए, अब हम सम इफ्स को भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ओके, हमारा एक कॉलम ब्लैंक था, वो मैं यहाँ पे ब्लैंक ही रखूँगा 43। ठीक है, ओके, सो सम इफ्स के लिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो
मैंने भी कोई इतना तो ट्राई किया नहीं है, ठीक है। प्लेटिनम चुनता हूँ तो क्या ये होगा? प्लेटिनम पे हो रहा है, बट हाउ? एक पे 0 है, ठीक है, एक पे 34 है। गाइस कुछ ब्रॉन्ज के साथ दिक्कत आ रही है। आई रियली डोंट नो कि क्यों आ रही है, बट मैं तुम्हें एक बार ही बता देता हूँ ये फार्मूला किस तरह से यूज़ हुआ। सो C3 से C15 के टोटल जो भी मतलब इन नंबरों में चेक करेगा पहले, देन वो ई में चेक करेगा, ठीक है। प्लेटिनम चेक करेगा, तो प्लेटिनम हमें यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। नाउ वो जाएगा D3 से D15, यानी इसमें ग्रेटर देन 50। तो प्लेटिनम का एक तो ब्लैंक है, एक है ग्रेटर देन 50। तो ग्रेटर देन 50 में कहूँ ये है जैसे यहाँ पे, तो ये 34 प्रिंट करेगा। ओके देखो C3 और ये इनका जो भी होगा, जैसे इसमें नंबर हैं, इसमें यहाँ पे डिमांडिंग्स हैं, अगर वो प्लेटिनम है तो जो भी D3 से D15 में ग्रेटर देन होगा 50, वो मार्क्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ अरे हाँ, तो ये यहाँ पे 34 प्रिंट कर रहा है, तो जो वैल्यू हम आगे लिखेंगे ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा। यानी कि मैं C3 से 15 लिखा है तो वो यहाँ की वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, सो मेरे को इससे समझाने में बहुत टाइम लगा, बट ओके, आई होप कि तुम लोगों को समझ आया हो। नहीं आया तो दोबारा पीछे करके देखो, 2 या 3 बार देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, जब तक एरर्स नहीं आएंगी तब तक अपना थोड़ा दिमाग नहीं उसमें यूज़ करोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं कि नहीं आ पाती हैं, ठीक है। मैंने कभी इन सम इफ्स को यूज़ नहीं किया, मैं बस एक ट्यूटोरियल से बनाना चाह रहा हूँ, ताकि क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांडिंग्स आती हैं कि हमारा जो सेशन है उसमें हम इस चीज़ को इंक्लूड करें या ये करें। गाइस सेशन में इतने से छोटे चीज़ के लिए हम सेशन रखेंगे तो आई गैस कि बहुत से लोग टाइमली कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि भाई हम इस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है, इसमें नहीं है। सैटरडे संडे टाइम होता है सबके लिए कि वो फ्री होते हैं, बट होता क्या है कि कई बार हम फ्री नहीं हो पाते, हमारी अलग क्लाइंट्स मीटिंग्स होती हैं, तो नहीं हो पाता है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो कुछ एरर्स आती हैं, कोई नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट सीखे तो इस फंक्शन का यूज़ क्या है। सो काउंट इफ्स और सम इफ्स को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पाइवट टेबल आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही फंक्शन यूज़ करने हैं आप, ठीक है। एंड, अब हम आते हैं एंड पर। अगर मैं कहूँ कि टेक्निकल टर्म में एंड का या फिर नॉर्मल टर्म में एंड का क्या मतलब है, तो तुम लोगों को क्या समझ आएगा? लाइक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं बोलूँ एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। सो एप्पल एंड ऑरेंज का क्या मतलब समझ आ रहा है? एप्पल और ऑरेंज का क्या मतलब समझ आ रहा है, वो बताओ, ठीक है, कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर इसे वीडियो को पॉज करो, 10 सेकेंड है तुम लोगों के पास, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ओके, मैं कमेंट इस टाइम पे जरूर चेक करूंगा कि तुमने क्या कमेंट किया, ठीक है। एप्पल एंड ऑरेंज में हम लेंगे, इसका ये मतलब है कि एप्पल के साथ ऑरेंज भी, एंड मतलब होता है दोनों, यानी कि एप्पल एंड ऑरेंज। अगर मैं तुम्हें कॉन्कैटिनेट से समझाऊंगी ये चीज़, एप्पल एंड ऑरेंज को मैं कॉन्कैटिनेट करूँ तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा होगा एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि यहाँ पे मुझे यहाँ और का क्या मतलब है, और का मतलब है एप्पल या ऑरेंज, हम एप्पल या ऑरेंज में से कुछ एक चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ घूमते हैं तो उसे हम कहेंगे बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन है तो उसे हम कहेंगे बॉय और गर्ल, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। होप कि तुम्हें ये चीज़ें समझ आई हूँ, मैंने एक कैजुअल वे में भी समझाया है तुम्हें एंड और का क्या मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स डिलीट दिस। सो एंड में हम लिखते कैसे हैं, क्या कंडीशंस लगती हैं, कैसे लगती हैं,
वो मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। वैसे इसमें कोई नॉर्मल नहीं है, इसमें भी सेम ही सारी चीज़ें हैं जो तुमने पहले करी हैं। ठीक है, ये वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, कुछ ही सेकंड का खेल है जो तुम लोगों को ये गेम समझ आ जाएगा। आई मीन गेम क्या, एक्सेल का गेम पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं एंड में। तो हम इसमें एक रिजल्ट टेस्ट कर सकते हैं कि वो ट्रू कब हो रहा है। जब देखो, अब इस टर्म से अगर मैं तुम्हें दोबारा समझाऊँ, मैंने यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल एंड ऑरेंज साथ हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एंड हो गया। एंड का क्या मतलब समझ आया यहाँ पे कि ये वो कंडीशन ट्रू कब तभी होगी जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मिल रही हैं। ठीक है, एंड का ये मतलब हुआ। ठीक है, और का क्या मतलब हुआ, एप्पल या ऑरेंज। ठीक है, सो और का मतलब ये होता है कि वो कंडीशन ट्रू तभी होगी जब कोई भी एक कंडीशन मिलेगी। ठीक है, एंड का मतलब होता है जब भी सारी कंडीशन मिलेंगी। और मतलब एक, एंड मतलब सारी। ठीक है, मोर देन वन हो गया एंड, और वन हो गया और। आई होप यार कि इतना सब समझाने के बाद क्लियर होगा, नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को पीछे करके देखो। ठीक है, समझ आ जाएगा। कोई सिंपल सी चीज़ है, कोई नॉर्मल ही है ये, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं करूँगा टैब। लॉजिकल हमें लॉजिक डालना है हमें। ठीक है, सो एंड में मैं लिखता हूँ, नॉर्मल हम लेते हैं कि हम 70 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 70 लेते हैं। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 70 है, ठीक है, तो हमारा डिमांडिंग का एल्युमिनियम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्युमिनियम है। फिर मैं डाल रहा हूँ ब्रॉन्ज, यानी ब्रॉन्ज तो काम ही पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, तो हम उससे अभी नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, प्लेटिनम डाल दिया मैंने। तो ये फॉल्स बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है कि C3 अगर ग्रेटर देन 70 है, ठीक है, ग्रेटर देन 70 है, आपको तुम्हें दिख रहा है कि वो 70 ही है, तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अगर चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 65, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वो ग्रेटर देन 65 यानी 70 है। ठीक है, बट E5 हमारा प्लेटिनम है, एल्युमिनियम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ फॉल्स आएगा। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन गलत है, फॉल्स आ रहा है लिखा, यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि वो एल्युमिनियम हो, क्या अब वो ट्रू होगा? ऑब्वियसली यार होगा। होप यार तुम्हें ये चीज़ समझ आई हो कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा एंड। ठीक है, टैप। नाउ मैं चलो रानी के नंबर देख रहा हूँ, सोशल साइंस में 87 है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है कि ग्रेटर देन 80 है। ठीक है, कॉमा, लॉजिकल हम 2 ये डालेंगे कि हमारा जो ई है ना, इसके उसमें वो गोल्ड है या नहीं है। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ गोल्ड, ठीक है, अब तुम जैसे देख सकते हो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड का मतलब है साथ साथ दो, मोर देन वन, ये भी ट्रू हो रही है, और देखोगे तो ये भी ट्रू हो रही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ये ट्रू बता रहा है। ठीक है, इस चीज़, ठीक है। अच्छा चलो मान लूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रॉन्ज लिख के देखते हैं, पता नहीं काम करे। ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक कंडीशन फिल हुई है, दूसरी कंडीशन फिल नहीं हुई है। और एंड का कि मेथड ही एंड का ये है कि साथ ही दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो तुम डाल रहे हो। दो से अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एंड हमेशा फॉल्स ही वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ किया ये, तो ये फॉल्स दिखाएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं और पर। और सिर्फ एक वैल्यू को, अगर एक भी वैल्यू सही होती है तो वो उसे कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर कहोगे मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, अब हम सेम को करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे सेम ही वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे।
तो मैं यहाँ लिखा और टैब, यहाँ पे किया इसको, यहाँ पे इसको। सो जैसे कि एंड में ट्रू आया था, तो अगर मैं देखूँ C3 यानी ग्रेटर देन 65 है करेक्ट, और E5 मैं यहाँ पे कर देता हूँ गोल्ड। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि E5 में गोल्ड नहीं है, एल्यूमिनियम है, तो ये फॉल्स आना चाहिए एंड के मुताबिक। ठीक है, बट ये और है, तो कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो ये इसे ट्रू ही बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो C3 ग्रेटर देन 65, ये ट्रू है। E5 इक्वल्स टू गोल्ड, वो फॉल्स है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो हम इसे एंटर करके देखते हैं, इसने ये चीज़ ट्रू बताई। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है, राइट। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मान लो मैंने इसे लिख दिया यहाँ 70, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, ऑब्वियस है वो फॉल्स ही बताएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आई गेस। हम एक बार और करेंगे इस चीज़ को, और मैंने कहा यहाँ और। सो अब मैं लिखता हूँ 86, यानी ये तो ग्रेटर देन 80 हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये जो सॉरी E15 है, ये इक्वल्स टू गोल्ड हो, ये हमारा इक्वल्स टू गोल्ड भी हो रहा है, तो ये ट्रू है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन माना कि फुलफिल हो रही हैं। लेकिन इसका मैंने क्या मेथड बताया था, एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, पर ये कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब कि दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं हो रही है कोई मतलब ही नहीं है, ये हमेशा ट्रू ही बताएगा। ठीक है, तो इसलिए इसने ये चीज़ ट्रू बताई। ठीक है, ओके, सो हमने अब तक के सारे फार्मूलाज कवर कर लिए हैं। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे हम बहुत सारी वीडियोस डालने वाले हैं एक्सेल के बेस पे, MS वर्ड के में पाइवट टेबल के लिए भी बहुत सारा डेटा हम बनाने वाले हैं। ठीक है, उस पर भी वर्क चल रहा है। दूसरी चीज़, कमेंट करके अपने आंसर्स बताओ, तुम्हें कैसे एक्सपीरियंस लगा इस वीडियो से, और क्या क्या चाहते हो मैं बताऊँ तुम्हें। ठीक है, और शेयर करो उसके साथ जो अभी एक्सेल में वर्क करना है या कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में पाइवट टेबल या कुछ और नए अतरंगी एक्सेल के साथ। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर एंड लर्न मोर, अर्न मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।